नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स इन एक्सपेंडिंग isothermally 5 moles of an ideal gas from 1 liter to 20 liters at 0 degree सेल्सियस। ओके, हमने क्या क्वेश्चन लिया है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है जूल्स में। ओके, जूल्स में हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है जब 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करती है? आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है फ्रॉम 1 लीटर टू 20 लीटर्स। तो उस केस में ये जो आइडियल गैस है वो कितना वर्क डन करती है? 1 लीटर से 20 लीटर एक्सपेंड करने में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए कि आपके पास गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। ओके, गिवन है आपके पास म्यू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है म्यू। तो आपके पास म्यू कितना है? 5 मोल्स है। नाउ सेकेंडली टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस केस में टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज इक्वल टू 273 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा आप केल्विन में ही लीजिए। ओके, नाउ आपके पास इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ गैस गिवन है, दैट इज यहाँ पे लिख लीजिए कि इनिशियल वॉल्यूम। ओके, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1 लीटर। और 1 लीटर को आप क्यूबिक सेंटीमीटर में लीजिए। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ cc। ओके, नाउ फाइनल वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर्स। फाइनल वॉल्यूम मतलब गैस जब आइसोथर्मली एक्सपेंड कर गया, ये 5 मोल्स ऑफ गैस जब आइसोथर्मली एक्सपेंड कर गया तो फाइनली जो वो वॉल्यूम अटेन कर रहा है दैट इज V2, वो कितना है? 20 लीटर्स है। 20 लीटर्स मीन्स 2 × 10⁻⁴ cc। ओके, एंड एक और थिंग हमारे पास गिवन है जो है R। यहाँ पर R क्या है? ये है गैस कांस्टेंट फॉर 5 मोल्स ऑफ गैस। तो यहाँ पे आप R का वैल्यू को भी ऐड कर लीजिए, डेट इज R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल, ओके, पर केल्विन गिवन है। अब आपको पता है कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे पास होता है, W इज इक्वल टू 2.3026 म्यू RT log E V2/V1 होता है। पता है आपको, हम लोगों ने डिराइव किया इसे पिछली वीडियोस में। अब आपके पास म्यू का वैल्यू भी है, R का वैल्यू भी है, T भी है और V2/V1 भी है। सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2.3026 म्यू का वैल्यू कितना है? 5। ओके, 5 गिवन है, इंटू R का वैल्यू क्या है? 8.31। देखिए ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, दैट इज 273 इंटू लॉग E। ये जो E है इसके प्लेस पे आप हमेशा 10 यूज करोगे। ओके, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, V2/V1। ओके, V2 क्या है हमारे पास? दैट इज 2 × 10⁻⁴ बाई, और V1 क्या है? 10⁻³। ओके, कैंसिल कर देते हैं यहीं पर इसे, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.3026 × 5 × 8.31 × 273। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा log 10 और 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। log 10 20 का आप टेबल से देख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, टेबल से आप वैल्यू देखोगे इसका तो इसका कुछ 1.3 कुछ वैल्यू आता है समथिंग। तो उसके बाद आप यहाँ पे सबका वैल्यूज़ को एक बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, 273 × log 10 20। log 10 20 का वैल्यू कुछ ऐसा आता है 1.3010। ओके, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो आपको जूल्स में आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला जो है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
जिसमें हम लोग वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस को यूज़ किए थे। आपको याद होगा हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें ये नहीं था, म्यू नहीं था। म्यू इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस लिया था, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास 5 मोल्स ऑफ गैस गिवन है। एक्चुअली में म्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 1 लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट इज कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स when 3 moles of nitrogen gas at NTP expands adiabatically so that its temperature falls from 273 Kelvin to 263 Kelvin। देखिए हमारे पास एक मतलब ऐसा कहिए कि नाइट्रोजन गैस का 3 मोल्स गिवन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, इसका 3 मोल्स गिवन है। और ये नाइट्रोजन गैस जब अडायबेटिकली एक्सपेंड करती है, मतलब अडायबेटिकली एक्सपेंड करती है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे एक्सपेंड करती है कि ना तो इसमें हीट एंटर करता है ना ही हीट लॉस करता है। ओके, तो इसका जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है 273 केल्विन से 263 केल्विन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब भी कोई गैस अडायबेटिकली एक्सपेंड करती है तो वो खुद के इंटरनल एनर्जी के हेल्प से एक्सपेंड करती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को मेंशन करना होगा कि क्या क्या गिवन है। ओके, तो गिवन क्या क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, डैट इज अभी देखें आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डैट इज म्यू इज इक्वल टू 3। नाउ इनिशियल टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली टेम्परेचर 273 केल्विन था। ओके ओके, एंड फाइनली टेम्परेचर T2 कितना हो गया, 263 केल्विन, है ना, घट गया। एंड यहाँ पर आपके पास देखिए गामा का वैल्यू गिवन है एंड आर का वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना होगा, वर्क डन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर W इज इक्वल टू दैट इज म्यू आर बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ठीक है, ये होता है। अब आपके पास म्यू गिवन है, T1 है, T2 है, गामा है, आर है, सबके वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए म्यू का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू कितना है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन गिवन है। नाउ गामा का वैल्यू कितना है 1.4 माइनस 1 कर लीजिए इंटू T1 माइनस T2 है, तो T1 में से अगर आप T2 माइनस करते हो तो कितना मिलेगा, 10 केल्विन आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, 9 एंड 3 24। ओके, बाय 0.4 आएगा, माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा 10। ओके, ये जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये लिए हैं ये एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई 10 तो आपको क्या मिलेगा 249.3 बाई 0.4। अब 0.4 से आप उसको डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 623.25 जूल्स। ओके, तो कुछ ऐसा वर्क डन आपको मिलेगा, ठीक है। वर्क डन इन अडायबेटिक प्रोसेस में जब ये गैस नाइट्रोजन गैस का जो 3 मोल्स है जब ये अडायबेटिकली एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इतना से इतना फॉल कर रहा है। तो इस केस में ये जो गैस है वो कितना वर्क डन कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना था, एंड दैट इज 623.25 जूल्स। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 0.2 मोल्स of nitrogen at constant pressure from 37 डिग्री सेल्सियस टू 337 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम लोगों ने क्या लिखा है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसका, 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस का जो कांस्टेंट प्रेशर पर है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। और इस 0.2 मोल्स का टेम्परेचर को जब, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर पर ही इसका जब हम लोग टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस से 337 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दें तो कितना वर्क डन हम लोग करेंगे, इसी वर्क डन को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया हमारे पास गिवन क्या क्या है,
गिवन है नंबर ऑफ मोल्स डेट इज म्यू 0.2 मोल्स। नाउ इनिशियल टेम्परेचर गिवन है आपके पास कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिख लेते हैं 37 + 273 केल्विन। ओके, कितना मिल जाएगा आपको 310 केल्विन। ओके, नाउ फाइनल टेम्परेचर इज 337 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 337 + 273। ओके, ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 610 केल्विन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है, और क्या गिवन है आर का वैल्यू। उसको हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना, अब आपको पता है कि जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, वो क्या होता था पी डी वी से इक्वल होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। तो इस केस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी वी। अब आप यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो ना कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी V2 - V1, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि आपको पता है कि जो गैस इक्वेशन होता है, चलिए उसको फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है गैस इक्वेशन। तो PV को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या V2 - V1, सॉरी यहाँ V1 होगा। ठीक है, V2 - V1, और यहाँ पर जो आप ये T देख रहे हैं ना, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या T2 - T1 के फॉर्म में। तो PV2 - V1 किससे इक्वल हो रहा है म्यू R T2 - T1 से। तो क्या कीजिए PV2 - V1 की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW इज इक्वल टू P, सॉरी P तो नहीं है, ठीक है ना, सॉरी है म्यू R T की जगह पर T2 - T1। ओके, अब इन सब वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो DW इज इक्वल टू म्यू 0.2 इंटू आर का वैल्यू कितना है आपके पास 8.3 इंटू T2 - T1। T2 से T1 आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 610 - 310, दैट इज 300 केल्विन। ओके, जनरली आप अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 498 जूल्स। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहे तो इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, DW इज इक्वल टू PdV के फॉर्मूला का। और अगर टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज कर रहा हो तो जस्ट इसको इसका यूज़ कीजिए गैस इक्वेशन का, और इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए इक्वेशन। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस when it absorbs 90 calories of heat and performs work equal to 180 joules। ओके, देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दे सकता है, कहेगा कि भैया आपके पास देखिए हम लोगों ने एक सिलेंडर दे दिया है, इसमें पिस्टन फिटेड है और यहाँ कोई गैस है, और इस गैस को क्या कर रहे हो ना आप नीचे से कुछ डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, और ये हीट किससे इक्वल है 90 कैलोरी से। ओके, ठीक है ना, ये हीट किससे इक्वल है 90 कैलोरीज से। और जैसे ही आप 90 कैलोरीज हीट दे देते हो, ये जो गैस है, ये गैस चलिए वर्क डन करते हैं कितना 180 जूल्स का। और इसी फिगर में आपको दे दे इधर से भैया कि DU क्या होगा बता दीजिएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले जैसा हम लोग करते हैं कि भाई जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। तो गिवन में क्या होगा, गिवन में आपके पास DQ है, DQ कितना है 90 कैलोरीज। चलिए कैलोरी है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि DU को भी जूल्स में ही आना है। तो 90 इंटू 4.2 आप करेंगे तो आपको जूल्स में आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 टू 18, 18 1 कैरी 9 4 36 और 1 37। ओके, इंटू एक ये वाला 0, तो कितना हो जाएगा 378 जूल्स। ओके, नाउ एक और चीज़ आपके पास गिवन है, दैट इज वर्क डन, दैट इज DW इज इक्वल टू 180 जूल्स। अब आप क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपको पता है DQ क्या होता है DU प्लस DW होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि DU इज इक्वल टू DQ माइनस DW। ओके, तो DU
इज इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू कितना है 378 जूल्स माइनस dw का वैल्यू 180 जूल्स, कितना हो जाएगा माइनस कर लीजिए दोनों के बीच, 378 माइनस 180 जूल्स। ओके, माइनस करोगे आप तो आपको इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, डेट इज 8 17 to 8 9 एंड इधर कितना हो जाएगा 198 जूल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना था, जो आ रहा है 198 जूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है वो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस नहीं है ये सब। ठीक है, बट इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, जो फिगर के फॉर्म में देता है, वो मे भी कॉम्पिटिटिव की तरह काम करे, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वर्क डन इन एन अडायबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, है ना, और फिर लास्ट में हम लोग एक प्रॉब्लम लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पर बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो सीपी और सीवी पर बेस्ड होगा। ओके,